बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिज़िक्स का जो आज एमसीक्यूज़ का पेपर था 19/4/2025 को, उसकी सलूशन की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो एमसीक्यू था वो है 1 पिकोग्राम किसके इक्वल होता है। तो 1 पिकोग्राम जो है ऑप्शन सी आपकी करेक्ट ऑप्शन थी, वो 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। MCQ नंबर 2 है अ बर्ड एक्सेलरेट्स एट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड्स। तो उसकी एवरेज स्पीड आपने बतानी है। इसका फार्मूला आपके नीचे पेपर में भी दिया हुआ था, A इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा वी तो हम A के साथ T को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी। A है हमारे पास 0.3 और T है हमारे पास 3। तो 0.3 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0.9 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा V है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये इसका ऑप्शन ए जो है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट है। कुछ इसका ऑप्शन बी भी कह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला से और ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया तो 0.9 जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए है। तीसरा एमसीक्यू में कह रहे हैं द गिवन ग्राफ शोज, ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पे स्पीड और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता तो वो होना था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने स्पीड और टाइम दिया और यूनिफॉर्मली बढ़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन बी जो है आपकी वो करेक्ट ऑप्शन थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 4 है अ फोर्स चेंजेस मोमेंटम ऑफ बॉडी बाई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये मोमेंटम हमें दे दिया गया है और टाइम हमें दे दिया गया है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, तो जस्ट ये आपके फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ था, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी थी। 50 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 25। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है फोर्स का 25 न्यूटन वो करेक्ट ऑप्शन था। MCQ नंबर 5 था टॉर्क इन रोटेटिंग फैन ऑफ अ ब्लेड जिसकी लेंथ जो है वो 0.5 मीटर दी हुई है ड्यू टू 1 न्यूटन फोर्स, और उस पर फोर्स जो लग रही है वो 1 न्यूटन फोर्स है। तो टॉर्क का फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, F इंटू डी या F इंटू एल। तो यहाँ पे आप जो है इस लेंथ की जगह पे आप 0.5 पुट कर देंगे और फोर्स की जगह पे 1। तो टॉर्क जो है आपके पास वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी 0.5 आ जाएगा, 0.51। तो ये 0.5 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन ए आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। MCQ नंबर 6 है कि फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है और जो डिस्टेंस x वो तय कर रहा है वो 1.5 मीटर है। देन स्प्रिंग कांस्टेंट k आपने मालूम करना है, तो इसका भी फार्मूला आपको गिवन है, F इज इक्वल टू एक्स के एक्स। तो यहाँ पे आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, k को हम इधर रहने देते हैं F और डिवाइड कर देंगे इसको x के साथ। ठीक है, तो f जो है हमारे पास क्या है 15 और x जो है 1.5 इज इक्वल टू k। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 10 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए 10 न्यूटन पर मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 है अ मशीन लिफ्ट्स 200 न्यूटन लोड टू हाइट ऑफ 30 मीटर इन 50 सेकेंड। तो इसकी एवरेज पावर मालूम करनी है। यहाँ पे ये जो 200 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता है हम फोर्स इज इक्वल टू वेट लेते हैं। ठीक है, तो mg की जगह पे F इज जो कि होता है वेट होता है mg। ठीक है, तो वेट जो है आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना था, यहाँ पे 200, हाइट जो है हमें उन्होंने 30 मीटर्स दी हुई है और टाइम जो है वो 50 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, 5 4s आर 20। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 120। ठीक है जी, तो हमारे पास 120 वाट आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी एबिलिटी ऑफ थर्मामीटर टू शो वेरिएशन यूनिफॉर्मली। जो थर्मामीटर्स होते हैं उनकी एबिलिटी के वो यूनिफॉर्मली वेरिएशन जो है शो करें तो उसको हम लीनियरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियरली जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ थर्मामीटर्स जो है उनमें जो भी लिक्विड है वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इन। तो ऑप्शन डी जो है आपकी वो करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन लाउड स्पीकर द मटीरियल यूज। लाउड स्पीकर में जो मटीरियल यूज होता है तो उसमें जो गिवन ऑप्शन थी वो सी ऑप्शन करेक्ट है, फेरोमैग्नेट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 11 है स्टडिंग हाउ एयर कंडीशनर कूल्स हाउस इज़ अ पार्ट ऑफ, तो जिसमें हम हीट का एक्सचेंज आता है, तो ये थर्मोडाइनमिक्स जो है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन था। और इसी तरह से जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है 12 वाला, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ साउंड्स, तो ये आपका ऑप्शन डी एकॉस्टिक्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।